इंडिया चल रहा था, लेकिन भैया 92 के बाद आने लगा कंपटीशन। और जब कंपटीशन आया तो कंपटीशन खुल के खेल रहा है और सरकारी कंपनी के हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या हुआ, प्रॉफिट घटने लगा, लॉस बढ़ने लगा, कर्जा बढ़ने लगा। कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। 2006 में इन्होंने डिसाइड किया कि अरे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन अलग अलग क्या चलानी, मर्ज कर दिया 2007 में। और मर्ज का रिजल्ट क्या रहा उसको आप डेटा में समझना कि जब 2007 में मर्ज किया इसका टोटल लॉस था 770 करोड़ रुपए और मात्र 2 साल में लॉस बढ़ के 2009 में ये हो गया 7000 करोड़ रुपए। 700 से 7000 2 साल में। और कर लो मर्ज। एक और डेटा सुनो साहब, सरकारी कंपनी है ना, एम्प्लॉय के नंबर उस समय इनके पास 30,000 एम्प्लॉय थे और जितने प्लेन थे उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 256 एम्प्लॉय पर प्लेन। वर्ल्ड का एवरेज है आधा, यानी वर्ल्ड के एवरेज से डबल एम्प्लॉय लेके घूम रहे थे। जब बाकी एयरलाइन का सैलरी का खर्चा टोटल रेवेन्यू का 10% होता था, ये 20% तो सैलरियों में बांट देते थे साहब। सेकेंड चीज, एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय की संख्या ज्यादा है कोई बात नहीं, सैलरी ज्यादा लेते कोई बात नहीं, भैया सर्विस तो दो। जहां प्राइवेट एयरलाइन के कर्मचारी एरोस्टेज हम देख रहे हैं स्माइल से सर्व कर रहे हैं, ग्राहक की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा बोनस, और नहीं करेंगे तो हटा देंगे। पर ये डर तो एयर इंडिया के सरकारी कर्मचारियों को था ही नहीं। बोले परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, हटने का डर नहीं है, तो बोले भाई साहब हमारी सेवा करो, हम थोड़ी किसी की सेवा करेंगे, हम तो खुद ही राजा साहब हैं। और एयर इंडिया में जो लोग ट्रेवल करते थे वो बिहेवियर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको इनके कर्मचारियों में और बाकी एयरलाइन की सर्विस में डिफरेंस नजर आया। तो भाई साहब संख्या ज्यादा, सैलरी ज्यादा, सर्विस कम। उसके अलावा फ्री टिकट्स। इंडिया सरकारी कंपनी है तो क्या हुआ साहब, एमपी साहब फ्री ट्रेवल करेंगे कहां पे, एयर इंडिया में। सीनियर कर्मचारी फ्री ट्रेवल करेंगे, किस में करेंगे, एयर इंडिया में। कैबिन क्रू की जो डिजाइन है वो पुरानी डिजाइन चल रही है, पुरानी सीट चल रही है, पुराना इंटीरियर चल रहा है बाबा जमाने से। कोई अपग्रेडेशन नहीं कि सीट ठीक कर दे, नहीं कुछ नहीं। जो सीट फट गई तो फट गई, फटी चल रही है साहब, टूट गई तो टूट गई, टूटी चल रही है साहब। पुराने प्लेन जो काफी खरीदे उसकी मेंटेनेंस तक नहीं की टाइम से। नए प्लेन की बात करते, एयरलाइन कब बड़ी बनेगी, कब वो सुविधा देगी, जब उसके पास प्लेन होंगे। जब जरूरत थी थोड़े थोड़े करके प्लेन लेने की, लिए ही नहीं। और जब प्लेन लिए तो इतने ज्यादा ले लिए जिसकी जरूरत ही नहीं थी। एक टाइम पे एयर इंडिया ने दिया 111 प्लेन का ऑर्डर 67,000 करोड़ रुपए लगा के। उस समय इतने रूट्स ही नहीं थे, इतने ज्यादा पायलट ही नहीं थे, लेकिन भाई साहब लेने थे तो ले लिए। क्यों लिए पता नहीं। और जो भी प्लेन खरीदे, कुछ ऐसे प्लेन भी खरीदे जिसको कोई नहीं खरीद रहा था। इंडियन हिस्ट्री में जितने भी ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं, अभी आप जाके गूगल पे रिपोर्ट निकालो, जितने ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं मोस्टली एयर इंडिया के हैं और मोस्टली बोइंग कंपनी के हैं। और बोइंग में पिछले काफी समय से सीरियस क्वालिटी इशू चल रहे हैं।